नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले विद्यार्थियों का। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये प्रैक्टिकल फाइल है कक्षा 10वीं की गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इसी प्रैक्टिकल फाइल को, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 10वीं में या 12वीं में ओपन बोर्ड में अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो उसके लिए आपके पास अच्छी प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे नंबर मिलें, जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी बने। क्योंकि लिखित परीक्षा में नंबर अगर कम आते हैं तो यही होती है जो हमारी परसेंटेजें बढ़ाती है, प्रैक्टिकल के नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं, और समझाते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप भी इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रैक्टिकल आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर बता दूं मैं, ये कक्षा 10वीं की गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल है। तो आप देखेंगे कि जो पहला प्रैक्टिकल है वो क्या है। प्रैक्टिकल है कि नहीं, दो सब्जियों को या दो अनाजों को अलग अलग विधि से किस प्रकार पकाया जाता है। गृह विज्ञान में यही आता है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या इसका उद्देश्य है इस बात को जान लीजिए, और फिर इस आवश्यक सामग्री आप चाहें तो इसे बना सकते हैं सेम टू सेम ऐसा कैसा, या आप अपनी इच्छा से अन्य और कोई प्रैक्टिकल भी आप ले सकते हैं, उसे भी आप बना सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि दो सब्जियों को पकाने के लिए या कोई भी चीज़ को पकाने के लिए किन किन आवश्यक सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है। आगे आप देखेंगे कि कोई भी, जैसे यहाँ अनाज पका रहे थे, जब इसमें क्या है कि भाई जब चावल को पकाते हैं या मक्का को पकाते हैं तो देखिए, पहले उस पकाने से पहले उसका रंग कैसा होता है, पकाने के बाद कैसा होता है, उसकी संरचना पहले और बाद में, यानी पकाने से पहले और बाद में, और उसका स्वाद पहले और बाद में। इस प्रकार से हमने ये सारणी बनाई है, और ऐसे कैसे एक सारणी और नीचे हमने बनाई है, आप यहाँ पे भी देखेंगे। और ये सब्जियों की बात थी, ऊपर सारणी में अनाज की बात थी, और किन किन सावधानियों को आपका ध्यान रखना है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है निष्कर्ष लिखने के बाद फ़ोटो लगाना। प्रैक्टिकल फाइल का मेन उद्देश्य है, और जो मेन थीम और जो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली जो मुख्य बात होती है, आपने कितने ज़्यादा, कितने बेस्ट, कितने अच्छे फ़ोटो लगाए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो कितने फ़ोटो लगा रखे हैं। तो आप स्टेशनरी से फ़ोटो खरीद के ला सकते हैं, या फिर आप अखबार कटिंग, या आपके पास बुक है, कहीं से भी आप प्रैक्टिकल के जो चित्र हैं वो ज़रूर लगाइए। चलिए देखते हैं हम दूसरे प्रैक्टिकल को। बात को ध्यान से समझिएगा, और आपको कोई बात समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिए। जो दूसरा है प्रैक्टिकल वो क्या है भाई, आंखों को देखकर वस्त्र को पहचानना। बुना हुआ कपड़ा अब निट किया गया कपड़ा, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कपड़े की। जो घरों में हम कपड़े बनाते हैं ना, एक तो होता है जो हाथों से वो सिलाई करके जैसे ऊन वगैरह से बनाना, और दूसरा अलग। तो हम देख करके क्या पहचान सकते हैं, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि देखिए, नेट और विंग, अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो के हिसाब से, तो इससे आप समझ गए होंगे कि कौन सा कपड़ा किसका है या क्या है। चलिए अगले प्रैक्टिकल पर मैं आपको लेके जाता हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये यहाँ पे अलग अलग अगर आप कलर पेन का यूज करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलने की और संभावना बढ़ जाएगी। तीसरे प्रैक्टिकल में देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे प्रैक्टिकल में फर्स्ट एड किट होता है ना, प्राथमिक उपचार किट, उसकी बात की जाएगी। तो आपने ये लिख लिया, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, और विधि वगैरह सावधानियां क्या है ये मिल जाएगा। उसके बाद आप फ़ोटो लगा लीजिए, इनो या जो भी है, या गोलियां हैं, या इनका आप जितना भी हो आप इनको चिपका दीजिए। देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल गोली ही चिपका रखी है, ये यहाँ पर फ़ोटो लगा रखे हैं। यहाँ पे ये जो पट्टी बांधने की है ये इनो है ये। तो आप यहाँ जो देखिए, जो जब कट लग जाती है तो इसको हम लगाते हैं, बैंडेड वो है। तो आप अपने हिसाब से भी जो भी आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हो। इस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसे बनाइए, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं। चौथा प्रैक्टिकल आपके सामने है। साथियों ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे सेम टू सेम बनाएं। अगर आपको ये साफ दिख नहीं रहा है या क्या हो रहा है, आप इस प्रैक्टिकल फाइल को देखकर एक आइडिया ले सकते हैं कि आप अपनी बुक से किन किन को प्रैक्टिकलों को उठाकर अपनी फाइल में आप बना सकते हैं।
पर ध्यान रखना कलर पेन का यूज करना है, कम 10-12 प्रैक्टिकल लिखने हैं और चित्रों का विशेष आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आप चौथा प्रैक्टिकल देख पा रहे होंगे कि कुछ उत्पाद हैं जो लेबल है उनके बारे में, जैसे जो मार्क वगैरह होता है ना, भाई कौन सा नकली है कौन सा असली है उसके बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा हम नीचे देखेंगे विधि क्या है पहचानने की, ये जो भी जानकारियाँ हैं वो ब्रांड वगैरह या उत्पाद का नाम सामग्री ये, उसके बाद हम फ़ोटो ये हमने लगा दिए, जिससे वे के कौन सा, ये देखो यहाँ दे रखा है, आप अपनी वस्तुओं पे भी देख सकते हो मार्का होते हैं जो पहचान के लिए। अगला प्रैक्टिकल है हमारे, अपने परिवार की साप्ताहिक व्यय योजना का रिकॉर्ड करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, यानी जो हमारे घर का खर्चा हो उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधि है, आवश्यक सामग्री है, और उसके बाद थोड़ी यहाँ पे हमने ये लिख लिया भाई कब कितना क्या खर्चा हुआ है, कैसे हुआ है, कपड़े पे, शिक्षा पे, दूध पे, अन्य सामग्री पे। उसके बाद सावधानियाँ निष्कर्ष यह हो गया, और ये फ़ोटो सोचता हुआ कोई आप समझ सकते हो। ये छठा, कागज़ की गट्टियों का प्रयोग करके साधारण बुनाई का ग्राफिक उदाहरण या नमूना तैयार करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऊन से या किसी चीज़ से जो हम बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं या जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है, या यहाँ पे वो है। इसके अलावा कुछ और भी चित्र वगैरह जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं वो, रंगीन चीज़ें बनाते हैं जो डिज़ाइन के लिए, दीवारों पर लगाने के लिए, सजाने के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आप अच्छे से सब समझ गए होंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पे विधि वगैरह है, कैसे बना रहे हैं, छटाई वगैरह है, या कोई और चीज़ें, या कोई डब्बा सजा रहे हैं, या कोई अलमारी सजा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे किन का यूज करके, तो इन चीज़ों का यूज करके या और भी आप आपके हिसाब से यहाँ फ़ोटो लगा सकते हो। चलिए, हम यहाँ देख रहे हैं अब प्रैक्टिकल नंबर 7। आप चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए आपको और कौन सी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ लगातार आप सभी के लिए राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की हर एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, ताकि हर एक विद्यार्थी को कहीं भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहे। यहाँ पे सफ़ेद सूती कपड़े में से जो दाग लग जाते हैं यानी गंदा हो जाता है, उनको निकालने की विधि है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये उद्देश्य वगैरह ये लिख लीजिए, दाग किसका है वो लिख लीजिए। फिर आवश्यक सामग्री, पानी के गर्म करने के लिए नमक या साबुन या कोई और केमिकल वगैरह, नींबू वगैरह, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे विधि क्या है भाई गर्म करने का, ये वो जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आपके लिए समझाते हुए बता रहा हूँ। और अगला आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो लगाया गया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कभी कोई दाग लगा है, धोने के बाद ये ऐसा साफ़ हो गया। यहाँ पे दाग लगा था, धोने के बाद ऐसा हो गया। तो ये थी आपकी कक्षा 10वीं की गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपकी हर एक समस्या, आपकी हर एक प्रैक्टिकल फाइल, आपकी हर एक ऑनलाइन क्लास जो भी आपको ज़रूरत हो उपलब्ध करवाऊँ। बस आपसे निवेदन है कि इस प्रैक्टिकल फाइल, इन क्लासों को आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता जाए।